ओके एक बार एड्रेसिंग मोड्स, 5 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स थे। एक एक करके सब लोग बताओ क्या क्या थे। लास्ट लेक्चर हमने 5 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स किए थे। सबको पता है एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है? वेरी गुड वंदन। रजिस्टर एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग। बाकी लोग भी टेक्स्ट बुक में देख लो नाम एटलीस्ट। बाकी लोग को याद है, सिर्फ वंदन को पता है। सुरेश, सिद्धार्थ, आप लोग को पता है एड्रेसिंग मोड्स क्या थे, कैसे वर्क करते हैं एड्रेसिंग मोड्स? यस, कोई आंसर दो। सर लास्ट लेक्चर एब्सेंट था। सुरेश अब एब्सेंट थे। ओके, एक बार मैं रिवीजन करवा लेता हूँ। वाइट बोर्ड विजिबल है सबको? ओके, ठीक है। So the Intel 8085 microprocessor has 5 types of addressing modes. Okay, and वो 5 types of addressing modes ऐसे है। सबसे फर्स्ट जो है वो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर, आई गेस एड्रेसिंग की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है ना? नहीं, राइट लिखी है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल दो सब लोग, जिसको याद है एटलीस्ट वो लोग दे दो। हाँ, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। यस, मूव ए कॉमा बी। क्यों मूव ए कॉमा बी? क्योंकि इसमें जो दोनों ऑपरेंड्स है, ठीक है, हमारे जो ऑपरेंड्स है वो रजिस्टर्स है। सो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है मूव ए कॉमा बी। तो इस इंस्ट्रक्शन में मतलब क्या होता है? ये मूव ए कॉमा बी में हो क्या रहा है, याद है सबको? यस गाइस, बी का डेटा मूव या तो कॉपी होता है ए में। वेरी गुड। रजिस्टर बी में जो डेटा होता है वो मूव या तो कॉपी बोल सकते हैं, वो मूव या कॉपी होता है ए में। ठीक है। रजिस्टर के बाद मैंने कौन सा बोला था? और ए मतलब अक्यूमुलेटर होता है, करेक्ट। रजिस्टर के बाद मैंने इमीडिएट कहा था। तो नेक्स्ट है इमीडिएट। एक मिनट, एडमिट कर रहा हूँ मैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसका एग्जांपल बोलो सब लोग। मूव ए कॉमा बी। नहीं बंधन। यस, वेरी गुड। एम वी आई आएगा जब हम इमीडिएट आता है पिक्चर में, तो हम एम वी आई लिखते हैं। और हम ऐसे लिखते हैं एम वी आई, मूव इमीडिएट ए कॉमा, फिर कोई भी हो, 50H हो या व्हाट्सएवर। ठीक है, ये था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट कौन सा है? रजिस्टर इमीडिएट। फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा है? डायरेक्ट। वेरी गुड। यस, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसका एग्जांपल बोलो।
LDAC000H। इसके अलावा और कोई एग्जांपल बताएं। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के इंस्ट्रक्शंस भी पढ़े कि नहीं? फिर नहीं पढ़े होंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं भेजा, तो आप लोग ने भी कुछ याद नहीं रखा होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। सो एग्जांपल है एलडीए। एलडीए का मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर। मतलब बेसिकली हम ए को ही लोड करते हैं किसके साथ? C000H। इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी रहेगा ना डेटा, उसको उसको लोड करते हैं। तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ना एड्रेस दिया होता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बाद कौन सा बोला था मैंने? इनडायरेक्ट था, रजिस्टर इनडायरेक्ट। यस, वेरी गुड। सो नेक्स्ट हमारा था रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या था? एक ही मिनट। ओके, हाँ, HL पेयर वाला रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या एग्जांपल दिया था मैंने? मूव A, M। एक मिनट, ये बंद है। ओके, एग्जांपल में मूव A, M। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला कौन सा था? इम्प्लाइड, वेरी गुड। इम्प्लाइड का दूसरा नाम ना एक्चुअली इम्प्लिसिट है। तो बेसिकली इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। एग्जाम्पल क्या था? CMA, करेक्ट। CMA का मतलब क्या था? कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। ठीक है, मतलब जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा होता है, जो नंबर होता है हेक्साडेसिमल, उसी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक बार वापस गो थ्रू करो ये एक एक करके, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट आएगा उसमें इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कोई क्वेरी है तो पूछो। मैं एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करता हूँ। 5 एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085। ओके, मैं शायद अभी भी यही शेयर कर रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद है ना एक चीज़ है जो हमें समझना है बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। एक्चुअली नहीं, मूव कर सकते हैं आगे बढ़ते डायरेक्ट। ठीक है, वो मैं ऑन द गो भी समझा सकता हूँ आपको। प्रोग्रामिंग मॉडल सिर्फ रीड कर लेते हैं। ओके, सो ये 5 हो गए। नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085। ठीक है, सो द प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 इज अ डायग्राम ऑफ प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स। आप लोगों को सब लोग को दिख रहा है ना टेक्स्ट बुक स्क्रीन पे? स्क्रीन शेयर तो किया है मैंने। हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। The program model 8085 is a diagram of programmable registers. The programming model of 8085 is shown in figure 6.5। ये है मॉडल। ठीक है,
these registers are important from programmers point of view. उसका मतलब क्या है कि हम एज अ प्रोग्रामर हम ये सारे रजिस्टर्स यूज करेंगे बहुत अलग अलग प्लेसेस पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फ्लैग्स, हमने फ्लैग रजिस्टर पूरा किया है, ठीक है। वहां पे बाजू में 8 लिखा है, जबकि आप लोग को पता है ना 8 क्यों लिखा है, वो 8 बिट का है, बट यूज कितने होते हैं? पूरे 8 बिट में से हम यूज कितने कर फ्लैग्स करते हैं? 5। वेरी गुड क्रिश। वो 5 कौन से हैं? वो 5 है साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिडी फ्लैग एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ठीक है। वापस साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिडी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ये सब लास्ट लास्ट लेक्चर के हैं। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आई गेस वंदन आप नहीं थे या कोई तो नहीं था, तो आप लोगों को ये पता नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग इस लेक्चर के बाद तुरंत भेज दूंगा, तीनों लेक्चर्स के साथ में। ओके, सो दीज रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्लैग रेसेस समझा, इसमें 3 अनयूज्ड बिट्स होते हैं, उसका कुछ काम नहीं होता है। नेक्स्ट होता है अक्यूमुलेटर ए 8 बिट का, फिर बी रजिस्टर, सी रजिस्टर, डी रजिस्टर, ई रजिस्टर, एच एल पेयर, ठीक है। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ये सब चीजें आप लोगों को पता है। स्टैक पॉइंटर 16 बिट का है, प्रोग्राम काउंटर भी 16 बिट्स का है, ठीक है। अक्यूमुलेटर इज 8 बिट रजिस्टर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। आप जब अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो अक्यूमुलेटर में, तो उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो हम फ्लैग रजिस्टर में स्टोर करते हैं, ठीक है। दिस कहाँ गया? फ्लैग रजिस्टर का एक पॉइंट है जो अच्छा लिखा होगा, इन लोगों ने लिखा है नहीं लिखा है? हाँ यहाँ लिखा है, देखो। पहले प्रोग्राम काउंटर पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम काउंटर इज अ 16 बिट रजिस्टर डील्स विद सीक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपका एक इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? प्रोग्राम काउंटर में। इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर दोनों में डिफरेंस और दोनों का पर्पस ये थोड़ा क्लियर रखना अपने माइंड में, ठीक है, जब हम प्रोग्राम्स करेंगे तो उसमें काम आएगा। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर इज 16 बिट रजिस्टर, हमने देखा था लास्ट टाइम। लास्ट बाइट जो होता है इंस्ट्रक्शन का वो स्टोर करता है मेमोरी में, ठीक है। इट पॉइंट्स टू मेमोरी कॉल्ड स्टैक। 8085 फ्लैग्स, द माइक्रो प्रोसेसर यूजेस दीज फ्लैग्स टू टेस्ट डेटा कंडीशंस। जब हम कोई प्रोग्राम कर रहे हो उसमें जब हम डेटा कंडीशन ट्राई करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो 0 आया है कि नहीं आया, और कुछ और आया। एक सेकेंड ना, यस, सॉरी। तो जो डेटा कंडीशन है हमारे, बेसिकली जो हमें आंसर आ रहे हैं, ठीक है, वो सब जो फ्लैग्स है वो हमें ट्राई हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी आर गेटिंग एंड उसके ऊपर से हमें क्या एक्शन लेना है। ओके, इतना क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रक्शन सेट पे। उसके लिए टेक्स्ट बुक नहीं, हम व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंस्ट्रक्शन सेट। इंक चेंज कर देते हैं। अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट, बट हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली जब भी हम कोई भी एक माइक्रो प्रोसेसर एक पर्टिकुलर चीज कर सकता है, ठीक है, इट हैज सम फंक्शंस इन इट। जैसे अगर आप एक आप एप्पल वॉच लेते हो या कोई भी एक वॉच लेते हो, रियलमी की वॉच अगर है, एमआई की वॉच है, ठीक है, तो उस वॉच के पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। अब आप उस वॉच को, एमआई की वॉच को बोल नहीं सकते कि प्लीज स्विच ऑन द कैमरा, क्योंकि उसमें कैमरा है ही नहीं। वो फंक्शनैलिटी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको करवाओगे कैसे? एम आई राइट? क्या आप एप्पल वॉच को बोल सकते हो कि प्लीज कैलकुलेट, प्लीज प्रेडिक्ट व्हाट विल कम इन द बोर्ड आंसर? नहीं, आप बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, वो क्वेश्चंस क्या आएंगे वो प्रेडिक्ट करो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। या तो आप उसे बोल दो कि प्लीज प्रेडिक्ट हु इज गोइंग टू सिट बिहाइंड मी एंड अहेड मी इन माय पेपर, बोर्ड एग्जाम, तो वो भी वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वो डेटा ही नहीं है। करेक्ट, एंड वो फंक्शनैलिटी भी नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है वंदन, हम निकालेंगे, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं वो, तो एक पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर में जो फंक्शंस होते हैं वही फंक्शंस वो कर सकता है, उसके अलावा वो कोई फंक्शन नहीं कर सकता। जो फंक्शंस होते हैं, द ग्रुप ऑफ दैट फंक्शन, द सेट ऑफ ऑल ऑफ दोस फंक्शंस, ऑल ऑफ दोस इंस्ट्रक्शंस बेसिकली इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है।
सो 8085 का एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट होता है, वो वही चीजें कर सकता है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, कॉपिंग डेटा फ्रॉम हियर एंड देयर, ठीक है। ओके, so the instruction set determines what function the microprocessor can perform. Okay, an instruction is a binary pattern designed inside a microprocessor to perform a 70 to perform a specific function. आप लोग को opcode पता है? opcode होता है मूव ए कॉमा बी का ऑपकोड होता है 78H, ठीक है। 78 बेसिकली होता है 0111 और 8 होता है 100, ठीक है। सो ये एक इंस्ट्रक्शन है जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर चिप में पहले से इनबिल्ट है, कि अगर ये इंस्ट्रक्शन है 78H या 01111000H, तो इसका मतलब होता है मूव ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली ये इंस्ट्रक्ट मतलब बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट इज अ बाइनरी, इट इज अ बाइनरी पैटर्न डिजाइन इनसाइड अ माइक्रो प्रोसेसर। सबका अलग अलग होगा, हर एक माइक्रो प्रोसेसर का ऑप कोड इंस्ट्रक्शन सेट अलग होगा, इसीलिए उसके लिए पूरा एक टेबल आता है जो आपको लर्न करना पड़ता, मतलब लर्न नहीं करना पड़ता है, एंड मतलब वो दिया होता है आपको। ओके, इरेजर कहाँ गया? ओके, सो 8085 में जितने भी इंस्ट्रक्शंस है ना, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं टोटल 5 टाइप्स में। वो 5 टाइप्स क्या है मैं बताता हूँ। बेसिकली दो, दे आर 5 फंक्शनल ग्रुप्स, 5 फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन सेट का ग्रुप है वो है डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर और कॉपी ग्रुप, ठीक है। जो सेकंड है वो है अरिथमेटिक ग्रुप, जो थर्ड है वो है लॉजिकल ग्रुप। इन टोटल है ना, टोटल 65 अराउंड इंस्ट्रक्शन है, 65-70 अराउंड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसमें से स्टार्टिंग के 10 ही इन दोनों में, बाकी के 10 से 15 यहाँ पर है, बाकी के ये तीनों में, ठीक है। सो लॉजिकल ग्रुप के बाद नेक्स्ट है ब्रांचिंग ग्रुप, एंड लास्ट है स्टैक कॉमा आईओ एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। सब लोग मेरे साथ ही लिखो ये। हाँ किशन, हेक्स कोड ये लिख लो ऐसे, हेडिंग ऐसे देना, these instructions can be classified into 5 functional categories or groups and those are, फिर ऐसे ये 5 नाम लिख लो। दियान का डन, बाकी लोग हो गया लिखे? ओके, वंदन आपकी स्पीड बहुत फास्ट है। ओके, सो अभी इसमें से जो फर्स्ट है डेटा ट्रांसफर ग्रुप, वहां से स्टार्ट करते हैं। सो डेटा ट्रांसफर ग्रुप, ठीक है। सो डेटा ट्रांसफर ग्रुप क्या होता है, हेडिंग लिखो और डेफिनेशन में बोल रहा हूँ वो लिख लो, वैसे तो टेक्स्ट बुक में होगा ही, तो टेक्स्ट बुक देखते हैं।
फिर द कंटेंट्स ऑफ सोर्स आर कॉपीड इनटू, हाँ ये वाला ही है डेफिनेशन, मेरे नोट्स में भी यही है। ये डेटा ट्रांसफर हेडिंग लिखो और फिर ये फर्स्ट वाला लिखो, ये जो डेफिनेशन है, इन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, इन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस द कंटेंट्स ऑफ सोर्स आर कॉपीड इनटू डेस्टिनेशन विदाउट मॉडिफाइंग द कंटेंट ऑफ सोर्स। ठीक है, इतना लिख लो। सो इसमें बेसिकली ये सारे जो मूव इंस्ट्रक्शंस है हमारे, एक ओवरव्यू देख लेते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ रहा है। देखो, मूव R1 R2, मूव RM, मूव MR, मूव R डेटा, M डेटा, LXI, LDA, STA, LHLD, SHLD, LDAX, STAX, XCCHG। ठीक है, अरे नहीं, इसके पहले एक और एक्सरसाइज हम थोड़ी करते हैं। हाँ वो सॉरी मैं भूल गया। ओके, बिफोर गोइंग इनटू इंस्ट्रक्शंस और सब कुछ, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को एक एक्सरसाइज कराऊंगा, आप बताओ मुझे कि वो कौन सा डेटा, ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, और उस उसका साइज क्या है। ठीक है, फर्स्ट वाला CPI 17H। ठीक है, मुझे दो चीज़ें बताओ, ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है और इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ मतलब सबको पता है ना, ये कितने बाइट्स लेता है, ये इंस्ट्रक्शन का मेमोरी साइज कितना है। ठीक है, वो मुझे बताओ। ये फर्स्ट है, CPI 17H। फिर ये तो आप लोग को पता ही होगा, मूव इनकॉमा बी, फिर SHLD C009H। ठीक है, पहले ये तीन बताओ फिर आगे करते हैं। सब लोग अपने नोटबुक में ऐसे बना लो, ऐसे एक हेडिंग, फिर एड्रेसिंग मोड क्या है, लेंथ क्या है, एक एक करके लिखते जाओ। किसी को भी फर्स्ट का आंसर मिला? क्या आंसर है फर्स्ट का? फर्स्ट का एड्रेसिंग मोड क्या है? एड्रेसिंग मोड पता ना क्या बोल, इमीडिएट है, रजिस्टर है, डायरेक्ट है। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। CPI साइज कैसे देखते हैं बताता हूँ। ठीक है, एक एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, मूव A, B। ठीक है, अब साइज कैसे देखते हैं। मूव एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो कोई भी एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट लेता है, 1 बाइट ऑफ डेटा जाता है, मतलब 8 बिट डेटा यूज होता है कोई भी एक इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, एंड इन केस अगर वो रजिस्टर के साथ ही हम प्ले कर रहे हैं, तो वहां पे कोई मेमोरी यूज नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्ट रजिस्टर से हम कांटेक्ट कर रहे हैं। सो ये पूरा इंस्ट्रक्शन हमारा बन जाता है 1 बाइट का। ठीक है, तो इसकी साइज क्या हुई, 1 बाइट। बट अगर हमारे पास ऐसे रहता कि मूव मतलब मूव नहीं, MVI A, ओके, A, 23H ऐसे होता है। ठीक है, सो अभी MVI ये इंस्ट्रक्शन, MVI ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट लेगा। ठीक है, ये रजिस्टर है तो इसका तो कुछ नहीं, और ये जो 23H है ये भी 1 बाइट लेगा। सो टोटल हमारा कितना हो गया, 1 + 1, 2 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गया ये। ठीक है, इतना समझा सबको? तो अभी ऐसे ही फाइंड करना है। अब बताओ CPI 17H का कितना होगा।
फटाफट। एड्रेसिंग मोड पहले क्या है, सीपीआई का। सीपीआई आई वर्ड से ही समझता है कि इसका एड्रेसिंग मोड इमीडिएट है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या होगी, 2 बाइट। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्रिश। सब इरेज कर देता हूं। समझा। मूव एम कॉमा बी, ये कौन से टाइप का बताओ। यस क्रिश। रजिस्टर इनडायरेक्ट, यस वेरी गुड वंदन। साइज भी राइट बताया वंदन ने। डीप रजिस्टर नहीं, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है क्योंकि इसमें एम आए, ये देखो। कोई बताएगा एम का मतलब क्या है, याद है ना एम, एम क्या था। एम मतलब होता है एच एल पेयर, एच एल पेयर को एक साथ एम बोलते हैं। ये एड्रेस है उस वहाँ का, ठीक है। सो ये है बेसिकली रजिस्टर इनडायरेक्ट। सब लोग इसको बहुत प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो तभी जाके आगे कुछ मतलब है। और इसका साइज 2 बाइट नहीं 1 बाइट होगा। किसी ने 2 बाइट बोला था, पता नहीं किसी ने बोला था, नहीं सबने 1 बाइट ही बोला। यस, नहीं दीप दोषी ने वो तो पहले वाले के लिए बोला होगा। ओके, यस दीप 1 बाइट। नेक्स्ट, SHLDC009, ठीक है। इसका पहले साइज लेंथ बताना बहुत इजी होगा आप लोग के लिए। थर्ड वाले का लेंथ बताओ पहले। ऐसे तो एड्रेसिंग बोर्ड बताना भी टफ नहीं है, इजी होगा। नहीं रॉन्ग दियान, दियान गलत हुआ, किशन राइट बोल रहा है। यस किशन राइट हो आप। अच्छा लग रहा है मैं खुद को राइट बोल रहा हूँ। क्रिश नहीं, क्रिश बिल्कुल भी नहीं, 1 बाइट कैसे होगा। यस दियान, ठीक है। कैसे है, ये जो ये जो एड्रेस है ये SHDL 1 बाइट लेगा, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखो, ये 1 बाइट लेगा। अब ये जो इंस्ट्रक्शन, ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल नंबर ही है, बट ये 8 बिट का नहीं है, ये 16 बिट का है। ये स्टार्टिंग के 8 बिट जो 1 बाइट होगा, और ये एंड का 8 बिट जो 1 बाइट होगा। तो टोटल मिलके कितने हुए, साइज हुआ 3 बाइट्स, 3 बाइट, ठीक है। और ये एड्रेसिंग मोड तो आप लोग सब लोगों ने राइट ही बोला था, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इतना लिख लो सब लोग फटाफट। इतने तीनों में कोई डाउट है, क्वेरी है तो बताओ, इतना आगे बढ़ते हैं। लिख लो। ओके, किसी को भी कोई भी क्वेरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो फिर। XRA, ये फोर्थ है। फिफ्थ वाला ORIABH, और सिक्स वाला STAE200H, ठीक है। सब ये तीनों का मुझे बताओ लेंथ क्या है और एड्रेसिंग मोड क्या है। 2 मिनट ले लो फटाफट दो। यस वंदन, फर्स्ट वाला यस। दियान भी राइट है, वंदन भी राइट है। फर्स्ट वाला रजिस्टर इनडायरेक्ट है। क्यों रजिस्टर इनडायरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे एम आ गया, ठीक है। तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है, और इसकी साइज 1 बाइट है, इजी।
क्योंकि सिर्फ इंस्ट्रक्शन और रजिस्टर है, कुछ है ही नहीं डेटा और कुछ और। ORI का बताओ चलो। ये भी बहुत सिंपल है ORI वाला। वेरी गुड क्रिश। इजी है, ठीक है, ये सब इजी है। ORI RI लिखा है तो समझता है इमीडिएट है। और डेटा है इसमें ए बी। कंफ्यूज मत हो, ए बी ये वो HL पैर नहीं है, जैसे मैंने बोला था कि रजिस्टर 16 बिट भी हो सकता है, तो ये वो वाला नहीं है। ये एक्चुअली हेक्साडेसिमल नंबर ए बी खुद है, ठीक है, जो कि 8 बिट का होता है। तो 8 बिट मतलब 1 बाइट हुआ। तो 1 बाइट और इंस्ट्रक्शन का 1 बाइट, टोटल मिला के लेंथ हुई 2 बाइट। ठीक है। नेक्स्ट, STA E200। क्या लिखा है आप लोग ने? STA डायरेक्ट है, वेरी गुड क्वेश्चन। और कितने बाइट हो गए? 3 बाइट हो गए, ठीक है। सबको पता है ये 3 बाइट होगा, सब लोग के आंसर्स राइट आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है आप लोग आंसर कर रहे हो, सब लोग को पता है, चल रहा है मतलब। एटलीस्ट जो लोग एक्टिव हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। इजी है बंधन, राइट? यस। अभी जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शंस आएंगे आगे थोड़े बहुत। बट वो एक्सेप्शंस पे जाने के पहले थोड़े और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखो। RRC, ये तो वाला LXI H, C000H। तो नेक्स्ट लिखो INRA। ठीक है, ये तीनों का बताओ फटाफट। RRC का क्या है? नहीं किशन, ये रॉन्ग, रजिस्टर नहीं है। डायरेक्ट भी नहीं है। डायरेक्ट क्यों होगा? यस, RRC इम्प्लाइड है। ठीक है, इम्प्लाइड है। और लेंथ क्या है RRC की? 1 बाइट। ठीक है। LXI वाला, वेरी गुड, इमीडिएट है। और लेंथ क्या है? 3 बाइट। नेक्स्ट है INRA। INRA के बारे में बताओ, कौन से टाइप का एड्रेसिंग मोड है? नहीं, नॉट डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे होगा? यस, पीप, राइट। रजिस्टर है, ये रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड है। और साइज 1 बाइट होगा। ठीक है, लिख लो ये फटाफट। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। NADCC। बंधन, आप पूछ रहे हो इम्प्लाइड का कैसे पता लगाना है? इम्प्लाइड में कुछ होगा ही नहीं सिवाय वो से पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। जैसे CA में था कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, राइट? ये RRC है, मतलब बेसिकली इसमें कोई
और कुछ आगे पीछे दिया ही नहीं होगा, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन होगा। ये एसटीसी दिख रहा है 11th वाला, ये भी इम्प्लाइड है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ भी नहीं दिया आगे पीछे, स्टैंड अलोन है बेसिकली, तो वो इम्प्लाइड हो गया। एल डी ए एक्स बी एक्स सी एच जी, ठीक है ये करो। तो आई एन आर ई में भी कहाँ है कुछ, है ना, ए है ना, आई एन आर स्पेस ए है, आई एन आर ए एक ही नहीं है, इट इज इंक्रीमेंट ए, आई एन आर ए है वो, अक्यूमुलेटर को इंक्रीमेंट करना है, वो एक अलग चीज है, स्पेस है वो। आप आई एन आर ए बी, आई एन आर बी लिख सकते हो, आई एन आर सी लिख सकते हो, आर आर सी के बदले आप आर आर सी के आगे पीछे कुछ नहीं लिख रहे हो, वैसा रजिस्टर को मेंशन नहीं कर रहे हो। ठीक है वंदन, चलो फटाफट बताओ, ए एन ए डी का क्या होगा, रजिस्टर होगा, वेरी गुड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, दिख रहा है एक रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन और एक रजिस्टर है, और ये 1 बाइट होगा, बेसिक है ये तो। रजिस्टर का 2 बाइट कैसे होगा क्वेश्चन, डी है, रजिस्टर खुद कोई स्पेस नहीं लेता, और ए एन ए का 1 बाइट, डी का तो कोई स्पेस नहीं है, एस टी सी इम्प्लाइड है, वेरी गुड। और कितने बाइट, 1 बाइट। नेक्स्ट एल डी ए एक्स बी, अभी इसमें आप लोग मिस्टेक करोगे, मतलब ये एक्चुअली एक एक्सेप्शन है, जो 12th वाला है और 13th वाला जो है वो एक्सेप्शन है। दिखने में रजिस्टर लग रहा है, ठीक है, बट ये एक्चुअली जो है ना वो रजिस्टर इनडायरेक्ट है, और ये क्यों ऐसा है जब हम वो पर्टिकुलर करेंगे तब लिखेंगे, अभी के लिए ये एक्सेप्शन नोट डाउन कर लो। और इंस्ट्रक्शन की साइज तो 1 बाइट ही है। फिर एक्स सी एच जी, एक्स सी एच जी दिखने में क्या लगता है, बताओ सब लोग, एक्स सी एच जी दिखने में क्या लग रहा है हमें, लग रहा है ना इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड है, इनडायरेक्ट है, बट नहीं, ये रजिस्टर है, ठीक है। वो कैसे, वो हम देखेंगे, 1 बाइट, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है, और बहुत सारे नहीं, सॉरी 2-3 और है, बट अभी के लिए एटलीस्ट ये 2 याद कर लो, बाकी कुछ आएंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ना, हम आगे जाके लिख लेंगे फिर, ठीक है, ये इतने इनफ है। वाह, नहीं वंदन, जी अलग नहीं है, जी एक्स एच एच जी सब जात नहीं है। यस, 12 और 13 एक्सटेंशन, स्पेस नहीं है, एक्स एक्स सी एच जी में के बीच में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे ऑफकोर्स स्पेस है, एल डी एक्स बी के बीच में एक स्पेस, मतलब स्पेस भी है ऐसा। ठीक है, अब ये सब क्लियर करूँ, सब लोग लिख के हो गया, क्लियर करूँ मैं, लिख लो, 2 मिनट ले लो बस। ठीक है डन। अब आते हैं, टेक्स्ट बुक से ही दो स्टार्टिंग के डायरेक्ट देख लेते हैं। ओके, सो ये डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट ट्रांसफर या डायरेक्ट ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन या डायरेक्ट ट्रांसफर ग्रुप जो है, उसमें फर्स्ट कौन सा है, मूव रजिस्टर, ठीक है, मूव R1, R2। अब आपको है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में कि इसमें से कोई भी एक इंस्ट्रक्शन बोलेंगे कि एक्सप्लेन करो मूव R1, R2 या मूव R, M, ठीक है, तो उस केस में आप लोग को ये पूरा लिखना है, तो एक एक इंस्ट्रक्शन 65 इंस्ट्रक्शन है, अच्छे से करना है हर एक, एंड सब कुछ बहुत बेसिक है, एक इंस्ट्रक्शन का लेना देना सेकंड से होता है या सेकंड का थर्ड से होता है, सो ऑलमोस्ट इतना भी टफ नहीं है, कुछ कुछ है जो यूनिक है, मतलब ऐसे 10 या 15 होंगे जो आपको अलग से ऐसे याद रखने पड़ेंगे, बाकी सब बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है। तो मूव R1, R2, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, R2 में जो डेटा है कंटेंट वो आप R1 में डाल रहे हो, तो देखो लिखा है R1, R2 गोज टू R1, ऐसे एरो बना है, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 इज मूव टू रजिस्टर R1, R1, R2 कैन बी वन ऑफ द
रजिस्टर्स ए बी सी डी ई एच एल, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली मूव ए कॉमा बी हो सकता है, मूव बी कॉमा सी हो सकता है, डी कॉमा ई हो सकता है, एच कॉमा एल हो सकता है। दिस इज अ वन बाइट इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स, क्योंकि सिर्फ मूव है और कुछ है नहीं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मूव ए कॉमा बी, कंटेंट्स ऑफ बी आर मूव टू ए एक्यूमुलेटर। इसमें किसी को डाउट? आगे बढ़े। वंदन, वो प्रोसीजर अभी पूछना पड़ेगा, सी एस से आई टी में कैसे सकता है। बट आप लोग चैलेंज की तरह लो ना, देखो आईटी इजी है, आई अंडरस्टैंड आईटी इजी है, सीएस टफ है। बट आप लोग वो डिजर्व करते हो सीएस, इसलिए आप लोग को मिला होगा, राइट? 10th के बाद इतने अच्छे मार्क्स होंगे तब जाके सीएस मिला होगा। तो उसका अपने ब्रेन पावर का यूटिलाइज करो। ओके, नेक्स्ट है मूव आर कॉमा एम। और ऑफ कोर्स कोई भी डाउट है तो पूछ लो, मोटिवेशन। यस, मूव आर कॉमा एम। मूव आर कॉमा एल में क्या कर रहे हो? एम पता है हमें एच एल पेयर होता है, देखो यहाँ पे लिखा है एच एल पेयर से कोई भी एक रजिस्टर में लाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मूव बी कॉमा एम, मूव ए कॉमा एम, मूव सी कॉमा एम, डी कॉमा एम, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एड्रेसिंग रजिस्टर इनडायरेक्ट है ये, इसका टाइप रजिस्टर इनडायरेक्ट है। दिस इज वन बाइट इंस्ट्रक्शन। द कंटेंट्स ऑफ एनी, बेसिकली कोई भी आपको ऐसा पूछे ना कोई भी टाइप, तो आपको दो चीजें तो तुरंत लिख देनी है। एक तो ये लिख दो कि वो कौन से टाइप का है, तो यहाँ पर ये रजिस्टर एड्रेसिंग टाइप का है, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है। और दूसरा उसकी साइज लिख लो, ये देखो देर इज दिस इज अ वन बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज अ वन बाइट इंस्ट्रक्शन। ये दोनों लिख लोगे और थोड़ा बहुत और एक डेफिनेशन लिख लोगे, तो उसका आधा मार्क है। ये पूरा 1 मार्क के लिए आता है, और बाकी एग्जाम्पल का 1 मार्क है। याद रखना एग्जाम्पल हमेशा देना, ठीक है, एग्जाम्पल हमेशा देना। सो मूव फ्रॉम मेमोरी, मूव आर कॉम है मतलब मूव फ्रॉम मेमोरी। मूव एम कॉम आर मतलब मूव टू मेमोरी, आप कोई भी रजिस्टर से एच एल पेयर में लेके जा रहे हो। अभी ये सब मुझे आपको बताना ऐसा कुछ अलग जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल आपके लिए। ये भी रजिस्टर इनडायरेक्ट है क्योंकि मेमोरी में जा रहे हैं। फिर एम वी आई आर कॉमा डेटा, ये मूव इमीडिएट है। आर कॉमा डेटा मतलब डेटा डेटा आप डायरेक्टली कोई रजिस्टर में जा रहे हो, तो एम वी आई ए कॉमा 82H, ठीक है। फिर एम वी आई एम कॉमा डेटा मतलब कोई भी एक डेटा एच एल पेयर में डाल रहे हो। दिस इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये भी 2 बाइट होगा क्योंकि यहाँ पे डेटा दिया है, बराबर। दिस इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं आज। ये पूरे इंस्ट्रक्शंस लिख लो आप एक बार, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखो और एग्जांपल लिख लो, ठीक है। नोटबुक में इंस्ट्रक्शन लिखो, हेडिंग दो, हेडिंग दो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। मूव R1 R2, मूव रजिस्टर, ऐसे ये दो चीजें लिखो। फिर कौन सा एड्रेसिंग है, और कितने बाइट का, और फिर एग्जाम्पल लिखो। डेफिनेशन मत लिखना, डेफिनेशन को छोड़ के बाकी सब लिख लो। ये 1 2 3 4 5, ये 5 चीजों का अभी लिख लो, ठीक है। लिख लो, 5 मिनट्स लो, फटाफट लिख लो। फिर बंधन का डाउट क्या है? मूव फ्रॉम मेमोरी एंड मूव टू मेमोरी, इसमें क्या डाउट है? मूव फ्रॉम मेमोरी में आप एच एल पेयर से कोई भी ये रजिस्टर में डाल रहे हो, ठीक है। एच एल पेयर में जो भी डेटा होगा वो आप रजिस्टर में डाल रहे हो, बी में या किसी में, ए बी सी डी में, ठीक है। एंड जो मूव एम फ्रॉम आ रहा है, तो आप कोई भी एक रजिस्टर से एच एल पेयर में डाल रहे हो। समझा बंधन? क्लियर है? राइट, क्लियर है। बंधन है कि नहीं है? कहाँ हो बंधन? सबका हो गया लिख के? स्टॉप करूँ शेयरिंग? पूछ रहा हूँ डिफरेंस क्या है, दोनों है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट, ये तो अलग अलग क्यों किया है? मतलब डिफरेंस क्या है? मतलब डिफरेंस है कि आप एक बार एच एल पेयर में डाल रहे हो, एक बार एच एल पेयर से कहीं पे और डाल रहे हो, बस यही डिफरेंस है, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और दोनों रजिस्टर इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि एच एल पेयर इन्वॉल्व है। ओके, और किसी को कोई भी क्वेरी है? नहीं है, राइट। रिवाइज करते हैं आज क्या किया हमने। हमने प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 पढ़ा, मतलब बेसिकली फ्लैग एक्यूमुलेटर ये सब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन सेट स्टार्ट किया अभी। इंस्ट्रक्शन में 5 ग्रुप होता है। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है वो बताया हमने, कि कोई भी एक माइक्रो प्रोसेसर, पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर में
जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करना, मूव यहाँ से वहाँ करना, जो भी एक पर्टिकुलर सेट होता है, ठीक है। एंड वो इंस्ट्रक्शंस 80-85 में क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। उस सारे इंस्ट्रक्शन 65-70 जितने इंस्ट्रक्शंस को 5 कैटेगरीज में, ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 5 फंक्शनल कैटेगरीज में। डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिकल, ब्रांचिंग, स्टैक, आयन, मशीन कंट्रोल ग्रुप, जिसमें से हमने डेटा ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया है। और उसके स्टार्टिंग के 5 किए हैं। वो 5 कुछ नहीं थे, बस मूव वाले थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही इनफ है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ मैं, शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही इनफ है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अभी मैं थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ तीनों क्लासेस के, ठीक है। आप लोग जाके देखो। मुझे वहाँ पे व्यू काउंटर दिखता है तो बहुत कम लोग एक्चुअली देख रहे हैं। अगर यहाँ पे 25, 26, 30 पार्टिसिपेंट्स है तो उसमें से एटलीस्ट 20 लोग जाके तो देखो वीडियोस, अगर आप रिकॉर्डिंग इतने मांग रहे हो तो, ठीक है। अभी नहीं देखो सर, मुझे सीएस के रिलेटेड कुछ पूछना है। प्रियांश, अभी मुझे लेक्चर के बाद आप कॉल कर सकते हो अगर आप लोग को कोई क्लास नहीं है तो, या मैसेज कर लो व्हाट्सएप पे, ठीक है। अभी तुरंत ही 5 मिनट्स बाद, मुझे अभी कोई लेक्चर नहीं है, मुझे नेक्स्ट लेक्चर मेरा 3 o'clock से है, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन, बाय। यस यस प्रियांश, आप कॉल करो। बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय।